मान लो कि आप छोटे हो, ठीक है, 8th 9th में हो, तो आजकल का जो मॉडर्न समय चल रहा है इस टाइम का, तो इस टाइम में अब बच्चों को 8th में ही रिप्रोडक्शन के बारे में, चैप्टरों के बारे में दिया रहता है कि हाँ बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो ये सब। लेकिन आजकल के बच्चे भैया नॉर्मल नहीं है, वो अलग ही मतलब निकालते उस चीज़ों का। जब हम 8th में थे अपने, तो मेरे भी क्लास में, मेरे साइंस में मेरा भी चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन का, और उसमें उसमें बताया जाता है कि वो मतलब फ्लावर्स में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, एनिमल्स में कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, ये सब उसमें सब कुछ लिखा था। और हमारे जो साइंस टीचर थे वो बड़े शर्मीले थे भैया, मतलब वो उनको इन सब से बहुत दूर थे। वो समझते थे कि बच्चा जो है आजकल का वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, 20 कदम आगे, 50 कदम वो आगे जा चुका, तो इन सबको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, वो लोग से मौज लेंगे, जो कि सर की बात बिल्कुल सही थी। हम लोगों को बस रिप्रोडक्शन का चैप्टर मिला कि अच्छा ठीक है, अब अगला चैप्टर था पढ़ाने को रिप्रोडक्शन की, कि अच्छा ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो हमें उस टाइम में इतनी नॉलेज नहीं थी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और हमें पता है एक वहम भी था उस टाइम में। वहम ये था कि हमें ये लगता था कि जैसे कोई भी दो पर्सन है, कोई भी है, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, कुछ भी, वो अगर वो किस करते हैं आपस में तो वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई भी फीमेल हो तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो हमें ये वहम था भाई, अब हमने कभी पढ़ा तो है नहीं, ठीक है, जो टीवियों में दिखाया जाता था, और ये हमें कहाँ से बुद्धि आई, जैसे वो टीवियों में जो सीन नहीं होता है, जैसे आया, ठीक है, रोमांटिक सीन आ रहा है, तो उसमें जैसे मेल या फीमेल है, ठीक, तो पहले तो अंधेरी रात होगी, और फिर इसके बाद में दीपक बुझते, फिर इसके बाद में वो नहाते, मतलब ऐसे रोमांटिक सीन भाई ऐसे ही होता है, कितना होता है, ठीक। तो उसमें फिर वो लोग जब आपस में ऐसे करके क्लोज आते, फिर इसके बाद वो फिर किस हो जाती, फिर वो सब खत्म, फिर वो सुबह हो जाती, बस इतना ही दिखाता। तो हमें उससे ये दिमाग मिला कि अच्छा ठीक है, किस करने से बेबी होता है, प्रेग्नेंट होती है लेडीज है, हमें भी ये पता था। तो हमें भी इतनी शर्म नहीं आई, ठीक है। अब हमने ठीक है पढ़ाएंगे तो ठीक, नहीं पढ़ाएंगे तब भी ठीक, अरे चलो ठीक छोड़ो। अब मेरे क्लास के जो बॉयज थे वो बड़े हरामखोर थे, मतलब वो बहुत बड़े वाले थे, मतलब वो सर के पीछे पड़ के रह गए, सर रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाइए, सर रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाइए। सर कह रहे चले जाओ यहाँ से, वरना सीधा सीधा प्रिंसिपल मैम के पास लेके जाएंगे। उन्होंने कह दिया वो चैप्टर लीव करा दिया, कह रहे नहीं पढ़ाएंगे ये चैप्टर, अपने अपने मन से पढ़ो जाके। और टीचर बोलती है अपने अपने मन से पढ़ो जाके। उसमें से एक बच्चा, एक लड़का ही था, तो वो शायद गया था, हम लोग भी प्रिंसिपल मैम के पास, हमें इतना बढ़िया से नहीं पता, लेकिन सुनो, ठीक, वो गया प्रिंसिपल मैम के पास, वो बोलता है कि मैम सर ने रिप्रोडक्शन का चैप्टर जो है वो छुड़वा दिया, अब बताइए अब क्या किया जाए, ठीक है, हम लोगों को तो पढ़ना है। मैम हमारे तो सर ने